बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं आज खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस पार्ट 2 में हमें किस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, के पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीट, मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट। हम आज उसके अगले पहलू को डिस्कस करने वाले हैं कि लाइव स्टॉक हमें और भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल फाइबर, स्किन एंड हाइड। आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि स्किन और हाइड में क्या बेसिक फ़र्क होता है। इन पर्टिकुलर स्किन और हाइड का बेसिकली मेरे पास सोर्स क्या है, शीप, गोट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर चौपाई जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है सिर्फ और सिर्फ फाइबर की, तो इसका सोर्स हमारे पास शीप और गोट्स होती हैं। इन फाइबर्स को यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, जाहिर है वूल, और उस वूल से फिर फर्दर हम रोप्स, कारपेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेटर्स एंड देन फाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम के लिए। और बहुत सी जो ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उससे वूल बनाते हैं और फिर वूल को हम लोग मार्केट कर सकते हैं। देन वी वांट टू जंप टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ये भी लाइफ स्टॉक का एक बहुत ही गोल्डन यू कैन से एट्रीब्यूट है। अगर आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ऐसे एनिमल्स होने चाहिए जो एग ले कर सकते हैं। और उस वाले केस में यू नो वेरी वेल कि हम लोग देसी मुर्गियां भी पाल सकते हैं और जो वलायती जिन्हें हम लोग लेयर्स बोलते हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। तो देसी मुर्गियों के अंडे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल होते हैं हमारे कंट्री में एज कम्पेयर टू जो हमारी लेयर हैंड्स होती हैं, जो हमारा फार्मी अंडा होता है। लेकिन दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। तो इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आप फैंसी मुर्गियां भी पाल सकते हैं और दूसरे बर्ड्स भी पाल सकते हैं कि जिनके अंडे काफ़ी ज़्यादा महंगी प्राइस पे सेल होते हैं। ये तो था हमारे पास इसका एक एस्पेक्ट, लेकिन जब ये अंडे प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो यही वाली जो मुर्गियां हैं या डिफरेंट फैंसी बर्ड्स हैं या बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मीट भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा किसको होगा? डेफिनेटली हमें होगा। अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हम एग भी सेल कर सकते हैं और मीट भी सेल कर सकते हैं और अपनी इनकम में खातर खा इजाफा भी कर सकते हैं। देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करना हो तो इसके क्या क्या यू कैन से एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इजी टू स्टार्ट है। इसका मतलब है आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको कम से कम जगह की जरूरत है। फिर दूसरी बात ये कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक एरिया मेंटेन करना पड़ता है, सर्दियों के लिहाज से और गर्मियों के लिहाज से। फिर आप देखते हैं कि इसकी जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी से आना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप लोगों ने जनवरी के मौसम में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आपको मैक्सिमम जून तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये एक नॉन स्टॉप यू कैन से प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई बहुत डेंजरस बीमारी जैसे कि रानी खेतक बीमारी होती है वो अटैक नहीं कर देती या इन्हें फॉल कदरा नहीं हो जाता। अदरवाइज ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम पैसे से स्टार्ट हो सकती है, लेस स्पेस पे स्टार्ट हो सकती है, लेस और चीप लेबर मिल जाती है और इसकी लेबर को कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना भी ज़रूरी नहीं होता। फिर उसके बाद हम देखें कि जो चीज़ जैसे हमें ऑब्टेन हो रही है, चाहे वो एग था चाहे वो हमारे पास मीट था, इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एज वेल। ये तो बात हुई हमारे फाउल्स की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, यानी कि ओवरऑल एनिमल, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो ये फाउल और इसके एलाइज भी हो सकते हैं या वो मेरे पास चौपाई भी हो सकती है, जिसमें बकरा, गाय, भैंस, बकरी वगैरह सब शामिल हो सकते हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं और उसको अप्लाई करने के लिए हम जेनेटिक लॉज को हमेशा फॉलो करते हैं। यानी कि हम पेडिग्री देखते हैं, उनकी ब्रीड देखते हैं, उनकी नस्ल देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद हम यही चाहते हैं कि वन वे और द अदर इनकी मिल्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, इनकी मीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी या इनके एग ले प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। और इस पर्पज़ के लिए जब हम लोगों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया तो उसमें सिल्वर रेवोल्यूशन आई और सिल्वर रेवोल्यूशन के रिजल्ट में दुनिया में जो एग की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गई। अब जो मेथड अब हम पढ़ने वाले हैं उसका ताल्लुक बेसिकली गोट्स एंड बुल्स के साथ है और वो मेथड मेरे पास क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इससे मुराद मेरे पास क्या होती है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्राइज बुल को जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन यू कैन से ब्लेस्ड होती हैं।
यानी कि हम बात करें ऑर्गेनिज्म की जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं टू हैव यू कैन से सीमेन, हम सीमेन को सेलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर सीमेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर हम उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुए सीमेन से अबाउट 3000 फीमेल्स को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रेट है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इस सारी चीजों का जो फ्रूट है वो हमें तभी मिलेगा कि जब हम इनसे प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स की भी उतनी ही केयर करें जितनी कि हमने इन प्राइजबल ऑर्गेनिज्म की थी। फिर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई मेथड है कि जिससे हम लोग क्विकली अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम एक शीप लेते हैं दैट इज बेसिकली ऑफ सम inferior quality or that have got some inferior genes। हम लोग उस पर्टिकुलर शीप की यूट्रस को हार्मोन थेरेपी के जरिए से प्रिपेयर करते हैं टू एक्सेप्ट अ जाइगोट। सेम टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम एक और शीप लेते हैं और उस पर्टिकुलर शीप को सिलेक्ट करते वक्त हमारे माइंड में एक ही चीज होती है कि इसके पास कुछ सुपीरियर क्वालिटीज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वूल। इस पर्टिकुलर शीप को हम फर्टिलाइज करते हैं। जब ये शीप फर्टिलाइज हो जाती है और अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जाइगोट बन जाता है, ट्रांसप्लांट यू कैन से एम्बेड हो जाता है, और पैरेलल पे हम लोगों ने एक शीप की यूट्रस को तैयार किया होता है, तो हम इस सुपीरियर क्वालिटी वाली शीप का जाइगोट वहां से रिमूव करके उसे प्लांट कर देते हैं इंफीरियर क्वालिटी वाली शीप के यूट्रस में। फायदा इसका क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि इंफीरियर क्वालिटी वाली शीप बिजी हो जाएगी इन द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और हम सुपीरियर क्वालिटी वाली शीप में से एक एग दोबारा से प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय मींस ऑफ हार्मोन थेरेपी, और उसको दोबारा से फर्टिलाइज करके एक और जाइगोट बना सकते हैं जिसे हम एक और इंफीरियर क्वालिटी वाली शीप में प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वालिटी वाले, ज्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज वाले एग्स को फर्टिलाइज करवा के जाइगोट बना के क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज का हमारे पास सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये हमारे स्टूडेंट्स कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज एक प्लांटेड एम्ब्रियो को वहां से निकाल के उसको दूसरी जगह पे सक्सेसफुली इम्प्लांट करना एक डिफिकल्ट सी बात होती है। लेकिन बहरहाल इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में हम इसे प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस रेट होने के बावजूद भी हमें कंपैरेटिवली एवोल्यूशनरी स्पीड को एनहांस करने में जरूर हेल्प मिल रही है। इन सारी की सारी बातों का लाइव स्टॉक को फायदा क्या है? लाइव स्टॉक की फायदा है हमारी क्वालिटी बेहतर हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो रही है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रही है लाइव स्टॉक के जरिए बिजनेस करने में। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने डिजीज रेजिस्टेंस को भी कंसीडर किया हुआ है। तो जो ऑर्गेनिज्म नए प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर मच मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर टू देयर फोर फादर्स। डिसएडवांटेजेस का जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों से पहले वो यही है कि एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा कम है। इन सारी बातों को करने का एक ही मकसद है कि हम इस इंसानियत को ज्यादा क्वांटिटी में दूध, ज्यादा क्वांटिटी में अंडे, ज्यादा बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी में मिल्क और ज्यादा बेहतर क्वांटिटी क्वालिटी में फाइबर प्रोवाइड करने में कामयाब हों, और इसी दुआ के साथ कि हम इंसानियत को ये सब चीजें मुसलसल देते रहें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज।